जंग है अगर दो शाहजादों की, कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया। अगर इतना ही मामला, एक सादा सा मामला है। तो किबला दाऊदानी साहब, अब ये सारे मसाइब सही। अब इसी कलाम में बार बार आया ना वो अदीब शाहपुरी साहब के क्या कहना है, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, आले नबी का काम था आले नबी कर सके, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। तो अगर मैं ये सवाल पूछूं ओवर सिंप्लीफाई करके कि ये सब क्यों सहा, तो क्या जवाब ये अतात खुदा इश्क की मंजिल थी है कि वो कि इस हद तक सब कबूल किया कि बस ठीक है अल्लाह की रज़ा। रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं यकीन जानिए कि इस कलाम की तारीफ़ और तौसीफ़ किए बगैर रह नहीं सकता। सुभान अल्लाह। जो इसके अल्फाज हैं, जो उसकी तर्ज है, और जिस तरीके से हमारे भाई ने इसको पढ़ा, और जिस तरह से गालिबन ज़ुल्फ़िकार हुसैन साहब ने जिसको पढ़ा था, कमाल है वाक़ई। इस अदीब रायपुरी साहब, ज़ुल्फ़िकार भाई, मोहसिन भाई सब। और जैसा कि मुफ्ती साहब ने भी इरशाद फरमाया कि निस्बतों ही को अगर आप फ़कत देखें तो उसके बाद समझ में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी ख़ास मकसद के लिए तैयार किया गया था। वरना तो ज़ाहिर है कि बहुत आसान था कि परवरदिगार आलम की बारगाह में हाथों को बुलंद करके फ़कत दुआ मांग ली जाती तो ये मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन नहीं, परवरदिगार भी किसी का इंतखाब करता है तो हिकमत की वजह से करता है। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। यकीनन अल्लाह ने चुन लिया आदम को, नूह को, आले इब्राहीम को। आले इब्राहीम ही के तसलसल में हुजूर भी हैं और आले मोहम्मद भी हैं। वह आला इमरान अलल आलमीन, और आले इमरान को आलमीन पर। तो ये इंतखाब ज़ाहिर है कि किसी वजह से हुआ है ना। अगर आप किसी को अपना सफ़ीर मुकर्रर करते हैं तो उस सफ़ीर के ज़िम्मे पर कोई काम होता है कि जैसे उसने अंजाम देना होता है, और उसकी सफ़ारत का तकाजा ये होता है कि रास्ते की सऊबतों को भी बर्दाश्त करे मगर वो पैगाम जो पहुँचाना है वो पहुँचाए। सही है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर पैगम्बर अकरम ये कह रहे हैं कि हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, तो इसका मतलब ये है कि कोई पैगाम हुसैन के ज़िम्मे पर है, जो पैगम्बर अकरम की तरफ से एक टास्क है जो एंट्रस्ट किया गया है, इन्फोर्स किया गया है, और जिसको हुसैन मज़लूम ने आगे देना है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब निकलते हैं मदीना मुनव्वरा से तो उस मौके पर एक अपना डॉक्यूमेंट उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है जनाब मोहम्मद हनफिया जो उनके भाई थे, और उनके पास उन्होंने उस दस्तावेज़ को लिखवाया। उसके अंदर जो जुमले हैं वो ये है कि इन्नी लम अखरुज अशरम वला बतेरा वला मुफसिद वला ज़ालिमा, कि मैं जो निकल रहा हूँ शर्र व फसाद के लिए नहीं निकल रहा। इन्नमा खरजतो लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी, मेरा निकलने का मकसद ये है कि मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, कि मैं अमर बिल मारूफ कर रहा हूँ और मैं नहीं अनिल मुनकर कर रहा हूँ। वह असीरो बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, और ये मेरा रास्ता वही रास्ता है जो मेरे जद मुस्तफ़ा का रास्ता था और जो मेरे बाबा अली मुर्तज़ा का रास्ता था। तो उसके बाद चॉइस तो लोगों की है कि अगर वो चाहें तो हक़ को कबूल करें, चाहे तो हक़ को कबूल ना करें। वमा अल रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, रसूल की जिम्मेदारी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, पैगाम को साफ साफ पहुँचा दे। तो ये तो नहीं होगा कि कान से पकड़ कर किसी को रास्ते पर ले आया जाए, जादा हक़ पर ले आया जाए, सिरात मुस्तकीम पर लाया जाए। पैगाम पहुँचाना जिम्मेदारी थी, और जिस शान से पैगाम पहुँचाया वो सबके सामने है। सही है कि आप सारी चीज़ें देख लें कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। यानी मामला जब इस नहज पर पहुँच जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो जुमला है कि इन्ना दाई इब्न दाई कद रक़ज़नी बैन स्नतैन बैन सिल्ला व ज़िल्ला व हाथ मिन ज़िल्ला। इमाम फरमाते हैं कि इसने मुझे दो चीज़ों के दरमियान एक चॉइस दिए, तो क्या दिए, बैन सिल्ला व ज़िल्ला, कि या मैं ज़िल्लत का तौक़ अपने गले में पहन लूँ और या मैं शहादत को कबूल कर लूँ। वही हाथ मिन ज़िल्ला, और हमसे ज़िल्लत दूर है। अब आप नोट कीजिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि नतीजा क्या निकलेगा, कत्ल, नतीजा क्या निकलेगा, पामाली, नतीजा क्या निकलेगा, असीरी बीवियों की, नतीजा क्या निकलेगा कि सर काट कर नूह के नेज़ा पर बुलंद कर दिया जाएगा। तुम अगर ये समझते हो कि ये ज़िल्लत है तो खुदा की राह में अगर ये सब कुछ किया जाए तो हाथ में न ज़िल्ला, कि इज़्ज़तें सारी परवरदिगार आलम के लिए है। तो खुदा की राह में अगर एक इंसान शहीद होता है तो ज़करिया शहीद होने के बाद नऊज़ुबिल्लाह ज़लील नहीं हुए, याह्या अलैहिस्सलाम शहीद होने के बाद नऊज़ुबिल्लाह ज़लील नहीं हुए। उनकी इज़्ज़त ये है कि ला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि गुमान भी ना करना कि जो राह खुदा में कत्ल कर दिए गए ये कुश्तगाने राह खुदा मुर्दा नहीं है। मुर्दा समझना भी नहीं, मुर्दा कहना भी नहीं, बल अहयाउन, बल्कि ये जिंदा है। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और अपने रब के पास रिज़्क़ पा रहे हैं।